जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। तमाम जगहों से, चाहे जयपुर हो, आंध्र प्रदेश से भी बहुत सारे बच्चे आए हैं, बिहार से, झारखंड से, पंजाब से। हमारे साथ जयपुर से आए हुए कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। आप, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? तो मेरा नाम पार्थ है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं बीटेक कर रहा हूँ वहाँ की एक यूनिवर्सिटी से, और मैं यहाँ पे आज ही आया हूँ। तो पार्थ, आपको कैसे लगा, क्योंकि जयपुर में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आपको क्या लगा कि चलो जंतर मंतर चलते हैं, क्या सोच के आप आए? मैं ये सोच के आया था कि मेरे सारे जो भी स्टूडेंट भाई बंधु हैं उन सबको देखने आया था, उन सबका मनोबल बढ़ाने आया था और ये जानकारी लेने आया था, क्योंकि आज का जो दौर है मीडिया का, एआई का, इसमें क्या सच है क्या झूठ है आप एक तरफा होकर नहीं बता सकते। आपको जमीन पे ही आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जस्ट मतलब ये नहीं कि आप ऊपर से वीडियो बना के देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं सिर्फ वीडियोस के थ्रू देखने से या तो आप आधी सच जानेंगे, आधा झूठ जानेंगे। इससे बढ़िया मैंने सोचा कि खुद यहाँ पे आके देखा जाए, लोगों से मिला जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए और खुद भी एक ऐसा हिस्सेदारी रखी जाए कि हाँ हम भी एक हिस्सा थे किसी भी प्रोटेस्ट का। तो पार्थ, ये जो छात्र हैं, छात्रों की जो समस्याएं हैं, ये तो कुछ मांगे हैं, लेकिन आपकी नजर में क्या बड़ी वजह हैं जो छात्रों को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो महंगी फीस हो या और तमाम चीजें? आप क्या सोचते हैं इस पूरी शिक्षा व्यवस्था के बारे में? सर देखिए, शिक्षा व्यवस्था का ऐसा नामांकन है कि अपन को शिक्षा व्यवस्था एक अकेले कोने से नहीं चलती है। शिक्षा व्यवस्था के कई कोने हैं, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, स्टूडेंट्स और उसके अंदर काम करने वाले सारे सरकारी कर्मचारी, हर एक बंदे से जुड़ी हुई है। अब कई स्टूडेंट भी गलत हैं तो कई एग्जीक्यूटिव भी गलत है, तो अपन सिर्फ किसी एक पे ब्लेम नहीं डाल सकते किसी भी चीज का। कोचिंग इंडस्ट्री भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले कर रही है आज के टाइम पे, जो कि अपने को खबर में सुनने को मिला कि जो मेजर जहां तक लीक हुआ था वो कोचिंग माफिया कहलाए जाते हैं। तो हर चीज का हमें परस्पर ज्ञान रहे, हर चीज को हम सही नजरों से देखें और उस नजर से देखें जो देश के लिए और शिक्षा व्यवस्था अपने स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया हो। अब चाहे वो नई एजुकेशन पॉलिसी हो या उसमें रिफॉर्म करने की बात हो या पेपर लीक के लिए कुछ फास्ट लाइन कोर्ट लगाने की बात हो, उसमें भी और अच्छे बेहतर सिस्टम्स को लाने की बात हो, तो वो स्टार्ट तब होगा जब हर जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, वो भी सॉल्यूशन दिमाग में लेके चले। प्रोटेस्ट करना जरूरी है, उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी रखना जरूरी है। यदि हमारे पास सॉल्यूशन होगा तो हम अपने स्तर पे नेगोशिएट कर पाएंगे उस चीज के लिए। जी, तो पार्थ, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी कहाँ से आए? अगर हम भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, आप भी। और हमारे साथ कुछ यूथ हैं, आप कहाँ से आए? मैं बुंदेलखंड से आया हूँ और मैं एक बता रहा हूँ कि मोदी जी प्यार में तो मोदी मेलोडी के लिए गाना गा रहे हैं, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तो भाई मोदी जी प्यार में तो वो गाना गा रहे हैं मेलोडी के लिए। आप कहाँ से आए हैं? तो सर आपने बहुत सारे स्टेट्स के यहाँ पर नाम लिया कि लोग इधर डिफरेंट आए हैं, बट लोकल्स भी उनके साथ ऐसे ही खड़े हैं। मैं दिल्ली से ही हूँ, नजफगढ़ से, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से आया हूँ मैं। तो पॉइंट इज दैट कि हम भी यहाँ पर खड़े हैं और अपने कोर्स के लिए आए हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं यहाँ पर। और जो भी चीजें हैं, जो आपने क्वेश्चंस पूछे, वो मतलब काफी जेन्युइन है। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारा प्रोटेस्ट है, मैं जेंजीज जो हमारे दोस्त है, हमारे फेलोमेट्स है, उनसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि थोड़ा काम रहे। यहाँ पर आप प्रोटेस्ट में आए बट काम रहे, बिकॉज ये मीडिया पर्सन है। अभी मतलब यहाँ पर भी देखा गया कई बार कि मीडिया पर्सन के साथ भी कई चीजें सही नहीं हुई है, तो वो लोग हमारी आवाज उठाने आए हैं, तो उनको मतलब एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट रखे आप। और आप यहाँ पर, हम कोई अनपढ़ लोग नहीं है, पॉइंट ये है। आप आराम से बात करेंगे, हम भी आराम से बात करेंगे। तो मीडिया की रिस्पेक्ट है, कोई भी मीडिया हो, उनका वो काम हो जो कर रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज दैट उनकी गरिमा को मेंटेन रखना हमारा। अगर आप लोग आ रहे हैं हमें रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपकी सेफ्टी हमारी मतलब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीसफुल प्रोटेस्ट में जो ताकत होती है, जो सत्ता को झुका सकती है, उससे बड़ी गांधीयन मार्ग जो है सबसे बढ़िया मार्ग। गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है वो यही बोलते हैं कि भाई आपको मतलब बी द चेंज यू वांट, तो मतलब सबसे पहले वो चेंज अपने अंदर भी लाए। हम जो चीज मांगने के लिए आए, यहाँ पर एजुकेशन मांगने के लिए आए, एक स्ट्रक्चरल फेलियर है हमारा, जो ये स्ट्रक्चरल फेलियर है। अगर आप देखा जाए तो जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, स्ट्रक्चरल फेलियर है यहाँ पर, मतलब तीनों तरफ से। आप एक यहाँ पर देखिए कि युवाओं को किस तरह ट्रीट किया गया। युवा पहले रील चला रहा था, एजुकेशन फेलियर हो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था।
बट फ्रंट से सबसे पहले जुडिशरी आता है, वो हमें कॉकरोच बोलता है। हम इस चीज को आज भी एक्सेप्ट नहीं, कुछ लोग यहाँ पर प्राउडली बोल रहे हैं कि आई एम कॉकरोच और ये और वो एक कटाक्ष में बोल रहे हैं, हम कॉकरोच है नहीं। बिल्कुल वो सटायर है, वो एक सटायर है, आईना दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को भी और इस पूरे सत्ता को। 3 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले अभी सीजीआई जो बन के बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव इट्स ओन लेगेसी, और वो वहां पर जो सीजीआई बन के बैठा हुआ है सूर्यकांत जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मतलब मैं इसको पॉलिटिकली नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है, क्या आपकी राज्यसभा की टिकट कंफर्म हो गई है? कि आपने जो बयान दिया, जिस तरह का बयान दिया कि हम स्टूडेंट को नहीं सुनेंगे, हमारे पास वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, मेयर से ऐसे बात कर रहे हैं आप, सीजीआई हो गया, आपकी ये अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ इस्तीफा मांगे जा रहे हैं, दूसरी बात जो एग्जीक्यूटिव की तरफ, पहले तो अनलॉफुल डिटेन, पहले तो अब तो ये हिपोक्रेसी देखिए गवर्नमेंट की। कल ये वांगचुक सर से मिलने चले गए, इन्होंने मतलब 5 दिन पहले वांगचुक सर को यहाँ से डिटेन कर लिया, युवाओं को पहले इन्होंने भड़काया, फिर अब ये खुद उनसे मिलने चले गए और हमें वहां से कॉल दे रहे हैं कि मतलब आप हम गवर्नमेंट सुन रही है आपकी और आप इस प्रोटेस्ट को खत्म करें। तो गवर्नमेंट सुन तो रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो अभी भी लेने को तैयार नहीं है। रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे रहे धर्मेंद्र प्रधान आके? मैं इसी गवर्नमेंट की बात करता हूँ, सन 1999 की बात है, जब अटल जी की गवर्नमेंट थी, तो नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी ने फ्रंट से आगे रिजाइन किया था, उन्होंने, आपकी गवर्नमेंट थी। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि पावर इतनी सेंट्रलाइज हो चुकी है कि जो, मैं सीधा नाम लेके डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ कि जो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी जो है सो कॉल्ड होम मिनिस्टर बन के बैठे गए हैं, इस व्यक्तित्व का, और मतलब इस तरह का जो व्यक्तित्व रखता है, इतने क्रिमिनल केस वाला आदमी शायद इस देश में, पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े पद पे कहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और शायद अगर आप वर्ल्ड में भी देखेंगे तो इतने क्रिमिनल केस का आदमी कहीं नहीं बैठा हो। इनको गुजरात हाईकोर्ट खुद कह देता है 2000 में, किसी अपने मुद्दे से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। गुजरात हाईकोर्ट बोलता है कि ये तरी पार है, मैं जुडिशरी से बोलता हूँ कि आप इस मैटर में क्यों नहीं बोलना चाह रहे, आप क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहे? आप एनजैक आता है 2016 में, एनजैक आता है कि मतलब वो जो जुडिशरी एक्वायर, तो एनजैक पे लोग क्या कर रहे हैं कि फटाफट आके फ्रंट से शट डाउन कर दे रहे हैं उस लोगों को, लेकिन यहाँ पर ये स्टूडेंट को सुनने को तैयार नहीं है। जबकि सारी जो आग जो लगाई है, चिंगारी जो कहते हैं जिसे, वो इस जुडिशरी ने लगाई, सीजीआई ने, इसीलिए ये चुप है। और इनकी, मुझे लग रहा है इनका टेन्यूर अगले साल खत्म है, पर्देवाला जी आएंगे इनके बाद टेन्यूर, मतलब इनके टेन्यूर को, तो इसीलिए ये बस अपनी राज्यसभा की टिकट कंफर्म करने में लगे हुए हैं कि इस गवर्नमेंट के साथ मिल जाए और राज्यसभा की टिकट कंफर्म करो। मेन मुद्दा यहाँ मोदी जी का है ही नहीं, मोदी जी का जो लोग रेजिग्नेशन मान रहे हैं, मोदी जी तो वैसे ही बीजेपी का जो अपना रेफरेंडर है उसमें अगले साल वो खुद ही रिटायर हो रहे हैं। 75 साल उन्होंने एक एज रखी थी, 75 साल बाद कोई लीडर, 75 वो तो अगले साल खुद ही चले जाएंगे। ये सारा मुद्दा तो अमित शाह अपना चला रहे हैं कि वो पीएम बनना चाह रहे हैं, वो अपने आप को चारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लट बजवा दी, उन्होंने, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ स्टूडेंट कहीं से भी आए हो, जेएनयू से आए हो, डीयू से आए हो, कहीं भारत के किसी कोने से, किसी विश्वविद्यालय से आए हो, कोई भी लड़की आती है, कोई भी यहाँ पर आंटी आती है हमारी, मतलब या फिर जो भी हमारी मदर की एज के लोग, तो उन लोगों पे लाठी मारने का अधिकार किसी भी पुलिस वाले को नहीं है। और अगर अधिकार है तो वो तरीके से है। आपने वीडियोस देखी होगी किस तरह से वीडियो मार्च के दौरान तो बहुत एट्रोसिटीज हुई, पुलिस ने बहुत बर्बरता के साथ महिलाओं के साथ भी बल्कि छेड़खानी भी की, और तमाम जो थे वो कीले वगैरह, मैं अभी बता रहा हूँ, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले कैसे आए बहुत, और ये निश्चित तौर पर होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है अमित शाह जी। ये अमित शाह जी नहीं, मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा कि अमित शाह ये कैसे करवा रहा है, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जिस दिन लट बजे उससे 2 दिन पहले, सोनम वांगचुक का जिस दिन डिटेन हुआ उससे 1 दिन पहले, जस्ट जो मतलब 18 तारीख थी या 19 तारीख थी, तो उससे 1 दिन पहले यहाँ पर कमिश्नर चेंज होता है, और जो दिल्ली का कमिश्नर है वो चेंज होता है, तो वहां पर साइन लगते हैं होम मिनिस्ट्री के, तो सबके टॉप के, मतलब जो मिनिस्टर बैठे हुए अमित शाह जी के। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो लीडरशिप ही इन्होंने लेके आए हैं, क्योंकि इनको पता था कि जो अभी कमिश्नर है पुलिस के, जो अभी तो मतलब ये अर्जुन कुमार उनका नाम है, अरुण कुमार समथिंग उनका नाम है, जो आए हैं, अनुराग कुमार, सॉरी अनुराग कुमार जी आए हैं। लेकिन इससे पहले जो हमारे कमिश्नर थे उनको क्यों हटाया गया? उनको इसीलिए हटाया गया क्योंकि, और आप ये बोलेंगे ना, अगर अमित शाह जी आगे फ्रंट पे बोलते हैं कि मुझे तो, मैं तो अवेयर नहीं था, ये तो एग्जीक्यूटिव ने कर दिया, तो मैं चाहूंगा कि आपके साइन से ही वो बंदा चेंज हुआ 2 दिन पहले, और उसने सिर्फ 2 दिन बाद आते ही उसने लट बजवा दिया। आप बोलते हैं हम चाणक्य हैं, आपने अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ है, अर्थशास्त्र में कहते हैं साम दाम दंड भेद, दंड उसमें भी तीसरे नंबर पे है। हमारा पहला मार्च निकला, आपने दंड सबसे पहले इस्तेमाल कर दिया, और किस बात का दंड आप दे रहे हैं मतलब यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो मंच को, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो हमारे सीजेपी के लिए है, लीडर्स के लिए, सबके लिए, कि मंच का ज्यादा पॉलिटिसाइज ना करे इस मुद्दे को, कि मैं इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी जी है, मेरे को लगता है वो अभी सबसे समझदार आदमी, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी कर रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं जो एनालाइज कर पा रहा हूँ, जितनी मेरी पॉलिटिकल बुद्धि है उससे मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि उस आदमी को पता था कि अगर मैं मंच पे आया तो पॉलिटिसाइज होगा मुद्दा, और स्टूडेंट की आवाज दबी रह जाएगी, और मतलब वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, एजुकेशन भी नहीं मिलेगी हमें, तो उनको तो भी सीट नहीं मिल रही, और अगर हमें एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो ये सोच, तो वो नहीं आए।
वो सीधा, और भाई उस मतलब इस आदमी में एक बात और थी कि मतलब पीएम हाउस जो है इन्होंने गायब कर दिया था एक तरह से 2014 के बाद की सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन उस आदमी को पता था कि कहां पर है, क्योंकि उसके बाप दादा सब बैठ रखे हैं उसमें, तो भाई को पता था, तो वो चले गए वहां पर। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ पर फंड से नहीं आए, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि वो यहाँ पर आए, वो चाहे, क्योंकि ये मुद्दा हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना, हमें अपनी बातों को रखना है, हमें अपनी बातों को रखना है। बिल्कुल, हमें अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। और हमारे साथ युवा है एक, और आप कहाँ से आए हैं? सो मेरा नाम भव्य है और मैं जयपुर से आया हूँ। सो मैं आर्टिस्ट भी हूँ, साथ में मैं बीट बॉक्स करता हूँ। एंड आप लोगों से मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब आओ यहाँ पे, है ना। प्लस मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे क्योंकि जो भी इंटरनेट पे चल रहा है उसको देखकर समझकर, मतलब ये मेरा है एक मानना कि जब हम यहाँ आते हैं ना, यहाँ हम कुछ और ही देख रहे हैं। यहाँ लोगों को खाना दे रहे हैं, बांट रहे हैं सब एक दूसरे को, है ना। अभी हम सुबह सुबह आए, चाय पिला रहे हैं, मतलब एक प्यार है सब में। मतलब स्टूडेंट्स जो भी है यहाँ पे, सबका एक समर्थन है, सब साथ में है, सबका एक प्यार है मिल बांट के साथ में। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये टॉपिक है हमारा कि इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, तो वो एक बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आज मैं आया हूँ। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? सो बेसिकली मैं बीटेक कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जेई भी दिया था, तो मेरे साथ वाले काफी आर्टिस्ट भी हैं। हाँ जी। तो क्या करते हैं आप? हाँ जी, तो मैं बीट बॉक्स करता हूँ, मेरा स्टेज नेम बीटॉक्सिक है, और मैं इंडियाज गॉट टैलेंट का सेमीफाइनलिस्ट हूँ इसी सीजन का। तो आप कुछ जो बच्चे हैं, जो जंजी हैं, इनके सपोर्ट में आप जयपुर से चल के आए हैं जी। यहाँ पर, आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हो, जिससे कि इनकी मांगों को सरकार सुने? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, जो प्रोटेस्ट है ना, वो अभी तक भी शांतिपूर्वक ही रहे हैं ज्यादातर, और शांतिपूर्वक ही रहना चाहिए, क्योंकि देखो अपनी बात मनवाने के लिए हमको मतलब वायलेंस नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंस ही रखेंगे तो ही मतलब सरकार ढंग से भी सुनेगी। प्लस अगर नहीं भी सुन रही है तो हमको अपनी तरफ से इतना मजबूत रहना है कि हम ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे हम गलत लगने लग जाए, स्टूडेंट्स गलत लगने लग जाए। तो सबको साथ रहकर और प्यार से अपनी बात रखनी चाहिए, और ये अगर प्रोटेस्ट और चला तो मेरे हिसाब से जो भी हमारी मांगे हैं वो जरूर पूरी होंगी। आप अपनी कला, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, तो आप अपनी कला के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बीट बॉक्स करता हूँ, तो लाइक मेरा काम है मुंह से आवाजें निकाल के लोगों को सुनाना, है ना, खुश करना। तो अगर आप चाहो तो मैं छोटा सा कुछ करके दिखाता हूँ। थैंक यू। तो देखिए, मतलब ये जयपुर से आए हैं और बच्चों का, जंजी का, स्टूडेंट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। खुद छात्र हैं, और ऐसे ही तमाम बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई राजस्थान से, और हर रंग आपको, ये चूंकि आर्टिस्ट हैं तो इन्होंने अपनी कला के द्वारा थोड़ा जोश बढ़ाने की कोशिश की है।